षड्यंत्र है, ये रचित एनकाउंटर जला हुआ और मारने का ही निशान क्यों करते हैं उनको सूर्य हांसदा की तरह एनकाउंटर का सामना करना पड़ेगा। मर जाता है, मुस्लिम चोर मर जाता है तो इरफान अंसारी उनके घर नौकरी लेके पहुंच जाते हैं। पंकज मिश्रा का ये झारखंड नहीं है, ये झारखंड हमारा है। पंकज मिश्रा का यहाँ पे 1 इंच भी नहीं है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में इन दिनों जेएल कैम्प के प्रत्याशी सूर्या हांसदा का इनकाउंटर मामला को लेकर इन दोनों राजनीतिक चरम पर है। सूर्या हांसदा का जिस प्रकार से इनकाउंटर किया गया है उस पर उन्होंने संदेहास्पद रूप से कहा कि जो इस तरीके से जो घटना घटी है वो लग रहा है कि पुलिस के द्वारा ये हत्या किया गया है। सूर्यनारायण हांसदा का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद जेएल कैम्प लगातार इस मामले को उठा रही है और इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए निशा भगत है, जो जेएल कैम्प की पूर्व गुमला से प्रत्याशी रही हैं और वर्तमान में राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। तो ये जो सूर्यनारायण हांसदा का जो मामला है, जिस प्रकार से इनकाउंटर हुआ है, आपकी पार्टी लगातार इस मामले में जो है आवाज़ उठा रही है। क्या लग रहा है कि वाकई में सूर्यनारायण हांसदा का इनकाउंटर क्या हुआ है या वाकई में फेक हुआ है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार है, जोहार है। क्योंकि पूरा झारखंड जो है काफ़ी समय से जब से अंग्रेज़ों का भारत पे चढ़ाई हुआ था तब भी हमारे झारखंड के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका योगदान रहा है। और लगातार हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमारे आदिवासी भाई बहन अपना राजनीति क्षेत्र में आने के बाद क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में सूर्यनारायण हांसदा भाई भी लगातार झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, अपने क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के मुद्दों को लेकर के, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के या फिर स्थानीय समस्याओं को लेकर के लगातार लड़ाई लड़े हैं। वहाँ की जो कोल माइनिंग है उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने कई आवाज़ें उठाई हैं। तो ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि उनका आवाज़ जो उठाना ये उनकी हत्या का कारण बन गया। ये प्रशासन जो ढोंग रच रही है, जो एक स्क्रिप्ट तैयार की है, तो जो अभी हमने देखा कि मेरे को तो पता भी नहीं था कि जो पुलिस पदाधिकारी एनकाउंटर किए थे वो रील्स मास्टर है। अगर वो वाकई रील्स के इतने ही मास्टर थे तो जब एनकाउंटर कर रहे थे, तो जब वो भाग रहे थे, तो उस टाइम में जब सूर्यनारायण हांसदा भाई जब भाग रहे थे उस टाइम में उन्होंने क्यों नहीं बनाया रील्स? वो क्या दिखाना चाहता है प्रशासन कि यहाँ के जो भी झारखंड के लोग जो आवाज़ अपने हक, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए उठाएंगे, क्या वो क्रिमिनल है? क्या वो अपराधी है? अगर वो अपराधी होते तो 4 समय के लिए, वो 4 टर्म के लिए वो विधायकी नहीं लड़ते। और विधायकी लड़ना इस भारत के संविधान के तहत लोकतंत्र में एक बहुत खूबसूरती, पूरे झारखंड राज्य ही नहीं पूरे देश के लोगों के लिए खूबसूरती है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो अपने देश के प्रति अपना योगदान दे सकता है वो चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव लड़ने के दरमियान ये देखा जाता है कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है भी या नहीं है। सूर्यनारायण हांसदा की जहाँ तक की बात की जाए तो ये झारखंड जो है चाहता नहीं है कि जो यहाँ के जल जंगल ज़मीन के परिप्रेक्ष्य में बात करें या फिर यहाँ के हक और अधिकार के लिए बात करें, वो यहाँ पे स्टेबल रह सके, चाहे हम हो चाहे सूर्यनारायण हांसदा जी। षड्यंत्र है, ये रचित एनकाउंटर है। और मुझे जहाँ तक पता है कि जो तथ्य और प्रमाण को मैं देख रही हूँ, उन लोगों ने जो लिखा भी है, जो उन्होंने कहानियाँ गढ़ी की हुई हैं, उसमें हमने देखा कि जो सरासर इन लोगों ने जो अत्याचार किया है, उन पे जो टॉर्चर किया है, वो काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी दुख की बात है कि कोई भी कैसे मारता है। कैसे देखिए कैसे किसी को मारा गया है, ये पूरा बॉडी उसका ये जला हुआ है। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये देखिए पूरा, ये तो पोस्टमार्टम का ये उसको उनका चीरा हुआ है। ये देखिए ये पूरा जला हुआ निशान है। अगर जला हुआ निशान यहाँ पे है, अगर चलो मान लिया लग गया है उसको किसी तरह, तो पीठ में देख लीजिए आप, एक भी जगह यहाँ पे देखिए मारने का पूरा एक उनका निशान है। यहाँ ब्लड क्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे जला हुआ देखिए, यहाँ पे जला हुआ उनका निशान है पूरा पीठ यहाँ नीचे तक भी हमने देखा है, कहीं भी गोली मारने का निशान नहीं है उनका देखिए सर से लेकर के इधर तक देखिए कहीं निशान नहीं है, लेकिन जला हुआ और मारने का ही निशान क्यों है? तो ये झारखंड के लोगों को दिग्भ्रमित कर लोगों को
गुमराह करने के लिए ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हमारे प्रशासन के द्वारा लिखा गया है। और ये प्रशासन की गुंडाई की वजह से ही कई लोग अपने जो क्षेत्र की समस्याएं हैं या तो फिर सरकार के खिलाफ बोलने का जो प्रयत्न नहीं करते हैं, और जो प्रयत्न करते हैं उनको सूर्या हांसदा की तरह एनकाउंटर का सामना करना पड़ेगा, अपना जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। आपने कल देखा होगा कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी भी गए थे, तो उनके भाई कैसे फपक फपक के रो रहे थे, उनका पूरा परिवार रो रहा था, उनका बच्चा लोग रो रहा है। तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी क्या? सरकार लेगी या प्रशासन लेगी? अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए भी एक नॉर्म से एक नियम है। आप मानवाधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। आप तो यहाँ से सीधे मानवता को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। आप तो संविधान का दुहाई दे करके, संविधान को पकड़ करके आप सीने से लगा के कह रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, लेकिन आप सबसे बड़े संविधान के भक्षक बन रहे हैं। जबकि ये प्रजातांत्रिक जो संविधान में प्रजातांत्रिक जो छूट है, सबको अपने प्रजा का निर्णय को एक्सेप्ट करती है संविधान, और ये जो जनता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया ये सरकार है, आज वही जनता को शोषण अगर कर रही है सरकार, तो दुर्भाग्य का विषय है। लग रहा है कि राज्य में जो अगुआ सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री, फिर भी आदिवासी का शोषण हो रहा है। अभी मैंने बोला कि झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे झारखंड में आदिवासी बेटा तो हैं, लेकिन आदिवासी बेटा होने के नाते आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। आदिवासियों के अगर इतने बड़े हितैषी होते तो एक भी ज़रा सा उनके पार्टी के लोग या तो फिर किसी अन्य जो, आज इरफान अंसारी साहब कहाँ हैं? अगर एक मुस्लिम आदमी, एक मुस्लिम लड़का मर जाता, एक चोर मर जाता है, मुस्लिम चोर मर जाता है, तो इरफान अंसारी उनके घर नौकरी लेके पहुंच जाते हैं। एक आदिवासी बेटा, जो क्रांतिकारी बेटा, जो अपने हक और अधिकार के लिए, अपने माटी के लिए, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहा था, उस बेटे की अगर निर्मम हत्या हो जाती है और उस हत्या में एनकाउंटर का जो नाम दिया जाता है, उसमें भी चुप्पी साधे हुए है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि। तो ये दुर्भाग्य है, ये सिर्फ तानाशाह की सरकार है। आज जो पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है, मैं बेबाकी से मुझे पूछा भी जा रहा है कि आप पंकज मिश्रा का नाम ले रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है? तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि पंकज मिश्रा का ये झारखंड नहीं है, ये झारखंड हमारा है। पंकज मिश्रा का यहाँ पे 1 इंच भी नहीं है, पंकज मिश्रा का यहाँ पे 1 रुपये का ठिकाना नहीं है। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री, जो आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री, उनको एक ठिकाना दिया है, एक पावर दिया है, गुंडाई राज चलाने का एक उनको लाइसेंस दिया है, तो इसको समझने की आवश्यकता है हमारे पूरे झारखंड राज्य को। आप जो आरोप लगा रही हैं पंकज मिश्रा पर, क्या आधार है उसका? इसका एक वीडियो क्लिप चल रहा है कि यहाँ के तो कहा जा रहा है कि वो पुराना है, उसको जो है जोड़ तोड़ करके चलाया जा रहा है। पंकज मिश्रा का ये स्टेटमेंट अगर जोड़ तोड़ के भी, अगर 1 साल भी 25 साल पहले की बात भी हो, तो वो होता कौन है? वो होता कौन है? यहाँ का सीएम है, यहाँ का मंत्री है, यहाँ का सांसद है, यहाँ का जनप्रतिनिधि है, या तो फिर वो एसपी है, थानेदार है, डीजीपी है? कौन है पंकज मिश्रा? होता कौन है स्टेटमेंट भी देने वाला? अगर पार्टी का कार्यकर्ता है तो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने कौन सा आंदोलन किया, कौन से गांव का सड़क बनवाया है, कौन से गांव में पानी पहुंचाया है? आज के डेट में हर गांव में देख लीजिएगा कि बुनियादी सुविधा से लोग वंचित है, और बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अपने हक और अधिकार के लिए आदिवासी अपने लिए कॉलम मांग रहे हैं, अपने आस्था को, मान का, सम्मान को बचाने के लिए आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। मूलवासी को देख लीजिए, अपनी जमीन बचा रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी तो आ गए, अधिग्रहण तो कर लिए, लेकिन हमारी जल भी गई, जंगल भी गई, घर भी गया, खेत भी गया, खलियान भी गया। हमारे बड़े बड़े नेता और पदाधिकारी कहते हैं कि हमारा आदिवासियों का और मूलवासियों का झारखंड में सिर्फ और सिर्फ पूंजी है तो ज़मीन है, और इसी ज़मीन का लोग सौदा कर रहे हैं, इसी ज़मीन का लोग बाजार में बैठ करके बाजारू भाव लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? ये सत्ता में बैठे हुए दलाल लगा रहे हैं। यहाँ की खनिज संपदाओं का देख लीजिएगा, कोयलारी माफिया लोगों को देख लीजिए, AK-47 लेकर के तैनात रहते हैं। प्रशासन क्यों नहीं मारती है उनको गोली? प्रशासन क्यों नहीं उन लोगों को दबिश बनाती है? सिर्फ जो लाचार है, जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, सूर्य जैसे भाई जो हमारे लगातार आवाज़ को उठाते रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन को बचाओ, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल दे दो, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था मजबूत हो, इसलिए अच्छे विद्यालय खुले। उन्होंने एक अरमान जगाया था अपने लोगों के लिए, उन्होंने एक अपनी आवाज़ उठाई थी अपने लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। अगर वो मुख्य धारा में नहीं था तो वो क्षेत्र में कैसे जाता था? और 60,000 से ज़्यादा वोट्स उनके आए थे, 2nd पोजीशन में वो थे, तो कैसे आए?
आज के डेट जो में 25 केस हैं, जैसा कि गोड्डा के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उनके ऊपर कई आपराधिक गंभीर मामले दर्ज हैं और पुलिस जो उसकी तलाश कर रही थी, अब पुलिस को जब मिली तो फिर ये जो मामला सामने आया। आप बता दीजिए कि आपके ऊपर अगर कोई भी अगर पुलिस से कार्रवाई होती है, आपके ऊपर में अगर कोई भी अनुसंधान या फिर आरोप लगाए जाते हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन आपको पहले उठाएगी, पूछताछ करेगी? अगर आपको उठाती है, पूछताछ करती है, आप निहत्थे होते हैं, कोई हथियार नहीं होता है, तो अचानक से आपके पास हथियार कैसे आ गया? और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ पूरा झारखंड को जानता है लोग कि माओवादियों का गढ़ रहा है, नक्सलियों का गढ़ रहा है। इस नक्सलियों के गढ़ में आधी रात में अगर एक ग्रामीण की हत्या हो जाती है तो पुलिस प्रशासन वहां पहुंच नहीं सकता है। तो ये पुलिस प्रशासन आधी रात में इतने बड़े खूंखार अपराधी को लेके कैसे जा सकती है? ये सोचने का विषय है कि अपराधी अगर होता है तो आप नियम से क्यों नहीं गए? आप दिन के उजाले में क्यों नहीं गए? आप रात के अंधेरे में कौन से काले कारनामे को छुपाने के लिए अंधेरे का सहारा आपने लिया? ये पूछता है झारखंड और झारखंड की जनता। आज अगर विपक्ष में अगर बीजेपी अगर अपने बात को नहीं रख पा रही है तो विपक्ष का काम कीजिए। जनता ही है, जनता जनार्दन है विपक्ष का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ, और सबसे बड़ा मजबूती के साथ विपक्ष का काम कर सकती है तो जनता कर सकती है। जनता अपनी आवाज़ को उठाइए, अपने हक और अधिकार को मांगिए। ऐसा ना करिए कि आपके शरीर पे रीढ़ का हड्डी ना हो। रीढ़ का हड्डी को मजबूत कीजिए और अपने झारखंड के प्रति, अपने जल जंगल जमीन के प्रति, अपने आदिवासी बेटा के प्रति सभी लोग उलगुलान करिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपका और हमारा भी एनकाउंटर हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर स्वर्गीय दिशम गुरु जी भी अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्रांतिकारी रूप धारण करके झारखंड को अलग करके हमारे आज झारखंड को अलग बनाया है, तो उनके ऊपर भी फर्जी केसेस रहे हैं। वो भी जल जंगल ज़मीन में अपनी अस्मिता को, अपने आप को बचाने के लिए छुपे हैं प्रशासन से, लेकिन उनका इनकाउंटर तो नहीं हो गया। अगर उनका इनकाउंटर होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज सीएम बन करके हमारे झारखंड को चला रहे होते। सीएम को समझना होगा जो दुख और दर्द उन्होंने नहीं झेला है, उनके पिताजी ने जो झेला है, उनको थोड़ा महसूस करना होगा। और इन बाहरी लोगों को अपने सर पे जो बिठा के रखा है, इनको उनकी औकात बतानी होगी। नहीं तो वो आने वाला समय दूर नहीं जब आपको जनता बताएगी कि जनता सबसे बड़ी है, इससे बड़ा कोई नहीं है। इस संविधान में भी जनता को सबसे बड़ा ताकत दिया है ये संविधान, और ये संविधान के तहत जनता जानती है कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ सके। आगे JLKM पार्टी इस मामले को कहां तक ले जाएगी? चूँकि हमने अभी CBI जांच की मांग की है और CBI जांच होनी चाहिए, और CBI सरकार जब तक इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी तब तो CBI जांच होगा नहीं। सबसे पहले बात है ना कि कहा ना मैंने कि ये जो सरकार है, ये सरकार जनता से बनी है। ये सरकार जो आज के समय में अपनी जो मनमानी कर रही है, इसको बताएगी जनता कि ये जो आप कुर्सी में बैठे हैं, ये हमारे लिए आपको सरकार बनाया गया है। अपने भोग विलास आयाशी और अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं बनाया गया है उनको। यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया है, यहाँ के गरीब गुरबा के लोगों का उत्थान करने के लिए बनाया गया है, झारखंड राज्य के विकास के लिए बनाया गया है। तो आज हमारा झारखंड में ये मानसिकता दिख रहा है लोगों का, जो भी राजनीतिज्ञकार है, राजनीति में बैठे हुए हैं, तो ये लोग भूल गए हैं कि जो भी राजनीति में आते हैं, जो लोग राज धर्म को अपना परम कर्तव्य समझते हैं, वो उनके लिए जिस तरीके से हर इंसान जो भी समुदाय में है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो अपने ईश्वर की जो कामना करते हैं ना, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, चाहे ग्रंथ को पढ़ करके, वैसे ही धर्म का जो राज का जो धर्म है, उनको प्रखरता से इन राजनेताओं को करना चाहिए। तभी इनको मोक्ष मिलेगी, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस बात से आज के यहाँ के नेता मंत्री, यहाँ के जनप्रतिनिधि मुद्दे से भटक गए हैं। और झारखंड जो जानते हैं ये लोग कि 5th शेड्यूल के तहत आने वाला एक ऐसा राज्य है जो कि चाह ले तो पूरा दुनिया को हिला देगा। ये अगर झारखंड राज्य नहीं होता तो भारत भी सोने की चिड़िया नहीं कहलाती। और अगर भारत आज औद्योगिक क्रांति में सर्वप्रथम अगर है तो आज झारखंड की देन है। अगर झारखंड वासी अगर अपना अस्तित्व, अपना मूल को समझ ले तो हर एक झारखंडी, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी, आपको तय करना होगा कि आप यहाँ के राजा होंगे या यहाँ के आप नौकर होंगे। क्योंकि प्रताड़ना इतनी बढ़ रही है, हत्याएं होते जा रही हैं। कल मैंने बोला ना कि आज मेरा और कल आपका बारी कहीं ना हो, और ऐसा ना हो कि हम लोगों को लोग
बंधुआ मजदूर ना बना दे। तो इसीलिए जागिए, इस झारखंड की माटी में राजा बनना है तो ये जो राज कर रहे हैं, जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो हमारे झारखंड की माटी को मटियामेट करने के लिए जो राजतंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको जवाब देने का समय अभी आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये हैं JL कैम्प की नेत्री निशा भगत, जो सूर्यनारायण हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है और उस मामले में झारखंड में लगातार जो है राजनेता इस मामले में संदिग्ध बता रहे हैं। और आपको पता है कि झारखंड के 3 मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से संदर्भ रखते हैं, उन्होंने कहा कि यह कोई इनकाउंटर नहीं है बल्कि प्रायोजित एक प्रकार से पुलिस के द्वारा हत्या कराया गया है। और निशा भगत साफ तौर पर इस मामले में पूरी तरीके से जो है संदिग्ध बता रही हैं कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा जिस तरीके से इनकाउंटर को पेश किया गया है वह पूरी तरीके से फेक है। और इन्होंने जो तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से सूर्यनारायण हांसदा के पीछे जला हुआ है और गोली जो है वो छाती में लगी हुई है, जबकि कोई भागता है तो पुलिस जो है पीछे से गोली मारती है, आगे गोली लगना, इस पर भी इन्होंने सवाल खड़ा किया। तो आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24।